सबने फुटपाथ पर कब्जा किया हुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान बरहम रजिस्ट्री में गैर कानूनी तजावुजात से मुताल्लिक केस की समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, बम हमले हुए। चीफ जस्टिस ने कहा यह जगह खाली कर दें, किसी महफूज जगह चले जाएं, पब्लिक पर हमले होते रहें और सरकारी इदारे महफूज रहे। ये कहाँ का कानून है? अगर ज्यादा डर लगता है तो कहीं रिमोट एरिया में जाकर बैठ जाएं। सिक्योरिटी के नाम पर सड़कें बंद मत करें। मजीद कहा कि जगह जगह सड़कें टूटी हुई। मेयर आए हुए थे, कहाँ है? बिजली के खंभे गिराने वाले पूरी सड़क खोदकर चले जाते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे काम करें जिससे आवाम को परेशानी ना हो। चीफ जस्टिस ने कहा हम कहते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने तजावुजात है तो वो भी तोड़ दें। सरकारी नौकरियां उनको पकड़ना होती हैं जो काबिल ही नहीं होते। गैर कानूनी भर्तियों का बोझ सिंध के अवाम पर क्यों डालें? हमारी हुकूमत स्मगलिंग के खात्मे के लिए पूरी तरह यकसू है। स्मगलिंग के खात्मे के लिए तमाम सूबों के साथ मिलकर, अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर हम इसका कला कमा करना इतना ज़रूरी है जितना कि मईशत को दोबारा ज़िंदा करना। ये एक ऐसा नासूर है जिसको जड़ों से काटना मेरा ये फ़र्ज़ अवली है और पूरी हुकूमत की ये जिम्मेदारी है। स्मगलर का मुकम्मल तौर पर खात्मा यकीनी बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म पुरअज़्म। शहबाज शरीफ की एबटाबाद में शहीद कस्टम इंस्पेक्टर हुसनैन अली के अहले खाना से मुलाकात। अहले खाना से ताज़ियत की, फातह ख्वानी भी की। शहबाज शरीफ ने कहा हुसनैन अली तिरमिज़ी ने फ़र्ज की अदायगी में जामे शहादत नोश किया। बहादुर सपूत जान हथेली पर रखकर दहशतगर्दों और स्मगलर्स का मुकाबला करते हैं। कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। कौमी असम्बली कमेटियों की तश्कील पर मामलात तय पाने लगे। पावर शेयरिंग फार्मूले का फ्रेमवर्क तैयार। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात हतमी मराहिल में दाखिल। 26 कमेटियों की चेयरमैनशिप हुकूमती इत्तेहाद को मिलेगी। 11 कमेटियों की चेयरमैन अपोजिशन के अरकान बनेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन, कश्मीर कमेटी का चेयरमैन हुकूमती इत्तेहाद से होगा। स्पीकर कौमी असम्बली हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन होंगे। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अचकजई बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। PB-51 के 12 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म भी कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को 10 रोज में फैसला करने का हुक्म। जमात तहरीक इंसाफ यही एक फसादी और यकीन माने जो अडियाला जेल में बैठा है इमरान खान, इसका काम ही है कि लोगों को साथ फैलाना, झूठी खबरें फैलाना। 9 मई के बाद मैं समझता हूँ कि किसी इंसान का ज़मीर दोबारा नहीं करता कि वो उस पार्टी के साथ कोई तल्लक रखे। 9 मई से पहले तक ज़रूर हम उनके साथ हैं, इस बात नहीं। तहरीक इंसाफ और बानी PTI का काम ही इंतशार फैलाना है। रहनुमा काफ लीग मूसा इलाही ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा 9 मई के बाद इस जमात के साथ ताल्लुक के लिए किसी इंसान का ज़मीर गवारा नहीं करता। चौधरी परवेज इलाही की वापसी के लिए दुआ को है। हमारे दहशतगर्दी के जो हालात है वो आप लोगों के सामने है। ये वज़ीर आला का हक बनता था, ये फर्ज बनता था कि पूरी तौर पे इजलास बुलाता और इसमें ये लोग फैसला करते कि हमने इस दहशतगर्दी से किस तरीके से निपटना है। जो मर्ज एरिया है और जो इलाके दहशतगर्दी की शिकार है, बदतरीन दहशतगर्दी की, इनके इलाके का एक नुमाइंदा जरगा बुलाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी के मामले पर फौरी इजलास बुलाएं। रहनुमा पीपल्स पार्टी अख्वंजादा चट्टान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी कभी इस मसले पर जिरगा नहीं बुलाया। जमशुदा अजला में दहशतगर्दी से मुतालिक जिरगा बुलाया जाए। गलत पॉलिसियों की वजह से दहशतगर्दी हम पर मुसल्लत हुई। अफगानिस्तान से मुतालिक हमारी पॉलिसी कई बार नाकाम हो चुकी। काम नहीं
था, मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा, मुझे आग के दरिया से गुजर कर यहाँ पर पहुँचना पड़ा। मुझे आज कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर इसलिए बैठी कि इसका बाप प्राइम मिनिस्टर है। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ के जब मुझे किसी के खिलाफ फैसला करना पड़ता है तो वो मैं अपने दिल पे पत्थर रख कर करती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मेरी मेहनत जो है वो कामयाब हो गई है। ये जो यूनिफॉर्म आपने पहना है, जो यूनिफॉर्म मैंने पहना है, और मैं रोज़ जब ऑफिस जाती हूँ मैं यूनिफॉर्म में नहीं होती, लेकिन मुझे एक एहसास है कि मैंने इंसाफ करना है। मैंने इस मुल्क की, इस कौम की, पंजाब की 12.5 करोड़ अवाम की खिदमत करनी है। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूंग में पासिंग आउट परेड, वज़ीर आला पंजाब की शिरकत। मरियम नवाज ने पुलिस वर्दी में मलबूस होकर परेड का मुआयना किया। आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली पुलिस अफसरान में इनामात तकसीम किए। तकरीब से खिताब में कहा कि वज़ारत आला मुझे अल्लाह ने दी, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं नवाज शरीफ की बेटी होने की वजह से ओहदे पर हूँ। मेरे लिए ये आसान काम नहीं था, आग के दरिया में से गुजरना पड़ा। कुर्सी पर बैठकर किसी के खिलाफ फैसला दिल पर पत्थर रख कर करती हूँ। ऐसा लगता है मेरी मेहनत कामयाब हो गई है। पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर एहसास हुआ ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। कराची में स्ट्रीट क्राइम और कच्चे में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल। सिंध हुकूमत का अपोजिशन जमात MQM को एतमाद में लेने का फैसला। ज़राए के मुताबिक किसी भी सूरत जारी तरक्याती कामों में गफलत और ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कल दीगर अरकान सिंध असम्बली के हमरा IG ऑफिस मधु, IG सिंध और दीगर अफसरान अपोजिशन अरकान को ब्रीफिंग देंगे। कराची पर डकैतों का राज और लाकानूनियत है। अबूरी अमीर जमात इस्लामी कराची मोहम्मद मुजफ्फर कहते हैं बदअमनी के जिम्मेदार 16 साल से सूबे पर हुकूमत कर रहे हैं। शहर कायद में थोड़े से अमन के बाद हालात फिर वही हो गए। इस शहर ने बहुत दुख सहे, बहुत लाशें उठाई हैं। जब भी वाकया होता है सवाल उठता है यहाँ इख्तियार किसका है। शहर इक़्तिदार में नान और रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहकाम जारी कर दिए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने नान बाई वेलफेयर एसोसिएशन की दरखास्त पर समाअत की, रिमार्क्स दिए। तंदूर वालों से पूछा कि आटा कितने का रहा है। लोगों को खुश करने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया। अदालत ने 6 मई का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। आइंदा समाअत पर फ्रीकैन को तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत। स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव जारी। 100 इंडेक्स में 514 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 72,566 पॉइंट्स की बुलंद सतह पर पहुंचा। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 14 पैसे सस्ता, कदर 278 रुपए 25 पैसे हो गई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टाकरा। लाहौर में क्रिकेट का बड़ा मेला सजने को तैयार। चौथा T20 आज कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। टीम ग्रीन को धचका। इंजर्ड मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद इरफान खान सीरीज से बाहर। कप्तान बाबर आजम ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा मोहम्मद रिजवान बेहतरीन खिलाड़ी हैं, इंजरी खेल का हिस्सा है। कोशिश है वर्ल्ड कप से पहले हर खिलाड़ी तैयार हो। पाक न्यूजीलैंड मैच। लाहौर में ट्रैफिक की रवानी के लिए प्लान जारी। मैच के दौरान किसी सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद नहीं रखा जाएगा। मॉल रोड, कैनाल रोड, जेल रोड, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग ट्रैफिक के लिए खुली रहेंगी। टीम मूवमेंट के दौरान सड़कें चंद लम्हों के लिए बंद की जाएंगी। CTO लाहौर के मुताबिक टीमों के रूट्स और मुतबादिल रास्तों पर 1000 से ज्यादा वार्डन तैनात। शायकीन की सहूलत और बासानी स्टेडियम तक रसाई के लिए 3 पार्किंग स्टैंड मुख्तस। साबिक कप्तान बिस्मा मारूफ का क्रिकेट से फौरी रिटायरमेंट का ऐलान। 274 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इंटरनेशनल क्रिकेट में 6262 रन बनाए और 80 विकेटें ली। बिस्मा मारूफ का कहना है जिस खेल से प्यार है उससे खैराबाद कह रही हूँ।
क्रिकेट का सफर यादगार रहा, यादें हमेशा साथ रहेंगी। मां बनने के बाद कौमी टीम की नुमाइंदगी करने वाली वाहिद खिलाड़ी हैं। उनकी वजह से पीसीबी ने मदर प्लेयर्स के लिए नए रूल्स बनाए। पाकिस्तान वुमेन टीम की वेस्ट इंडीज के खिलाफ नाकिस कारकर्दगी। मोहसिन नकवी का एक्शन, वनडे में क्लीन स्वीप शिकस्त के बाद सीरीज के दौरान ही सिलेक्शन कमेटी तोड़ दी गई। 7 रुकनी नई कमेटी कायम, फिलफौर जिम्मेदारियां संभालने की हिदायत। अब्दुल रज़ाक, असद शफीक, स्माविया इकबाल, मरीना इकबाल शामिल। कप्तान निदा डार, बतूल फातिमा और अबूरी हेड कोच मोहतशिम रशीद शामिल। वुमेन क्रिकेट टीम के लिए हिना मुनव्वर को चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मुकर्रर। आईसीसी की T20 फॉर्मेट की नई प्लेयर्स रैंकिंग जारी। न्यूजीलैंड के खिलाफ नाकस परफॉर्मेंस पर कप्तान बाबर आजम की तनज़्ज़ुली। बाबर आजम चौथे से 5वें नंबर पर चले गए। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान तीसरी पोजीशन पर मौजूद। पाकिस्तान का कोई बॉलर टॉप 10 में शामिल नहीं। शाहीन शाह अफरीदी 2 दर्जा छलांग लगाकर 17वीं पोजीशन पर आ गए। वर्ल्ड T20 की ट्रॉफी पाकिस्तान पहुंच गई। ट्रॉफी और आईसीसी के वफ्द का पीसीबी हुकाम ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। रनमाई आज शाम 5 बजे शक्करपड़िया के मकाम पर होगी। पंजाब में गंदम खरीदारी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। किसान रुल गए। महकमे खुराक ने ताहाल खरीदारी शुरू न की। सूबे में किसानों को बारदाना की एक बोरी भी ना मिल सकी। सरकारी खरीदारी शुरू न होने पर गंदम के भाव मजीद बढ़ गए। जनूबी पंजाब में गंदम 2800 से 3000 तक बिकने लगी। हुकूमती रेट 3900 मुकर्रर किया गया। गंदम की मार्केट क्रैश होने पर अरकान असम्बली 2 धड़ों में तकसीम। शहरी इलाकों के अरकान और ब्यूरोक्रेट गंदम सस्ती होने पर राजी। देही इलाकों से मुंसलिक हुकाम सूरत हाल किसानों के लिए तबाहकुन करार देने लगे। बारिशों का नया स्पेल बरसने को तैयार। आइंदा 5 रोज के दौरान आंधी और गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। आज से 27 अप्रैल के दौरान बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। नोशकी, पशरीन, हरनाई, यो, बारकान, नसीराबाद के नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। 27 और 28 अप्रैल के दौरान दीर, सवात, चित्राल, मानसहरा, कोहिस्तान और कश्मीर के मकामी नदी नालों में तूफानी का खतरा। बलाई, खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। सयाह और मुसाफिर पहाड़ी इलाकों में गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें।